Good morning everyone. So today we will discuss the MCQs of 6th August, and for more information you can check out our description box. So let's see what are the 10 topics which we are going to cover today. So here is the list is given, and please do take a pause when you see question on the screen, answer it first, then see the explanation part, and try to get at least 7 questions correct out of 10. So let's begin our today's MCQs. So question number 1 is, which of the following are examples of modern slavery? So choose the correct option here, and the correct option here is D, meaning all the given 3 are correct. Debt bondage, forced begging and sexual slavery are all included as example of modern slavery. So slavery को define करा गया है as a situation of exploitation that a person cannot refuse or leave because of threat, violence, coercion, abuse of power or deception. यानी किसी भी पर्सन के लिए ऐसा सिचुएशन हो जाना, ऐसी एक्सप्लॉयटेटिव सिचुएशन हो जाना जहाँ से वो ना रिफ्यूज़ कर सकता है ना ही छोड़ सकता है, क्योंकि उसको या तो कोई थ्रेट होता है या उसके ऊपर वायलेंस हो रही होती है या कुछ एब्यूज़ हो रहा है पावर का, जिसकी वजह से उसको फोर्स किया जाता है ऐसी चीज़ें करने के लिए जो वो नहीं करना चाहता। सो एक तरीके से उसको एक्सप्लॉयट किया जाता है। सो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरीज के। कुछ आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डील करते हैं विद मॉडर्न स्लेवरी, लाइक आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24. Now question number 2 is with reference to recent report on slavery, and the correct option here is A, that means Commonwealth countries have 40% of people in condition of modern slavery in the world is correct. But India has a national coordinating body or national action plan to combat slavery is incorrect. So unfortunately it is incorrect because India जो है वो weakest response देती है या फिर national coordination के अंदर with no national coordinating body और national action plan, यानी इंडिया के अंदर अभी तक national action plan नहीं बना है और ऐसा national कोऑर्डिनेटिंग बॉडी नहीं बनी है जिसकी वजह से मॉडर्न स्लेवरी को वो अच्छे से हैंडल कर पाए। एंड इट इज़ बिकॉज इंडिया ने जो है अभी तक रेटिफाई नहीं किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 2011 डोमेस्टिक वर्कर्स कन्वेंशन। सो रिसेंटली स्लेवरी पे जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ की कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव एंड वॉक फ्री ऑर्गेनाइजेशन ने। नाउ यहाँ पे आपको ये बताना है कि वॉक फ्री ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी या फिर एनजीओ, वो डिटेल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो रिपोर्ट ये इंडिकेट करती है कि बहुत ही लैक ऑफ एक्शन लिए जाते हैं जब बात आती है इरेडिकेशन ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो कमिटमेंट है 2030 तक का वो शायद ही कंप्लीट हो पाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विद रेफरेंस टू सेंट्रलाइज्ड ई इनवॉइसिंग इनिशिएटिव, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज B, that means the initiative will reduce fake invoice generation and forgery is correct, but e-invoicing of GST is mandatory for business with turnover more than 100 crores is incorrect, क्योंकि ये मैंडेटरी किया गया है उन बिजनेसेस के लिए जिनका टर्नओवर जो है वो मोर देन 500 करोड़ हो, उनको जनरेट करना पड़ेगा इन ई वॉइसेस थ्रू सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट पोर्टल, और ऐसा मैंडेटरी किया गया बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा। नाउ यहाँ आपको ये बताना है कि ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है प्रपोज किया है कि जो कंपल्सरी ई इन्वॉइसिंग ऑफ जीएसटी है वो रोल आउट कर दिया जाएगा फ्रॉम अक्टूबर 1, 2020 तक। सो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि जो ये इनिशिएटिव है उससे फेक इन्वॉइस जनरेशन जो है वो रिड्यूस हो पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार इज initiated by which of the following ministries of India, and the correct option is C, that means Ministry of Home Affairs. सो ये अनाउंस किया जाता है एनुअली ऑन 23 जनवरी, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, और ये जो अवार्ड है वो रिकॉग्नाइज करता है इंडिविजुअल्स को भी एंड ऑर्गेनाइजेशन को भी जो वो वर्क करते हैं एलिवेशन के अंदर, कि जो सफ़र कर रहे हैं, जो पॉपुलेशन है कोई भी डिज़ास्टर से, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए अवार्ड दिया जाता है इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन को, और ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय डिज़ास्टर
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। नाउ हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज Barak nuclear power plant is located in which of the following countries? And the correct option is B, that means in UAE. So बहुत से न्यूक्लियर पावर प्लांट हम ईरान में पढ़ते आए हैं। So ये जो है वो UAE के अंदर है, तो सब चीज़ों से आप ईरान से कंफ्यूज नहीं करेंगे। So ये अरब का जो है वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि सिचुएटेड है इन UAE। लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। एंड ये भी पहुँच चुका है क्रिटिकलिटी तक, यानी कि अब ये जनरेट कर पाएगा कंट्रोल्ड फ्यूजन चेन रिएक्शन। नाउ रिसेंटली ऐसा इंडिया के अंदर भी देखा गया, तो इंडिया का ऐसा कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट था जहाँ पे क्रिटिकलिटी अचीव की गई थी? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज रिसेंटली smoke towers were in news, so choose the correct option here, and the correct option here is C, that means statement 4 is incorrect. ये जो स्मोक टावर्स हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे इन दिल्ली, नॉट इन मुंबई। सो ये एक तरीके के डिवाइसेस होते हैं जो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं, और इनके अंदर बहुत से मल्टी लेयर के एयर फिल्टर्स होते हैं जिसके थ्रू एयर पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल किया जाता है। और वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट स्मोक टावर है वो चाइना के अंदर सिचुएटेड है। बट फर्स्ट ऐसा टावर जो था वो इरेक्ट किया गया था इन 2015 इन रॉटरडैम जो था नीदरलैंड के अंदर। सो ऑल्दो चाइना के अंदर लार्जेस्ट स्मोक टावर है, बट फर्स्ट जो था वो नीदरलैंड के अंदर लगाया गया था। एंड नाउ वी आर प्लानिंग टू इंस्टॉल देम इन दिल्ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम वाज रिसेंटली न्यूज, सो चूज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए, दैट मीन्स स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सो ये जो है वो डेवलप किया गया था बाय WHO, नॉट बाय FAO। सो ये जो प्रोग्राम है वो एम करता है कि जो स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जाए कैसे भी, और उसकी वजह से जो रेबीज डिजीज हो जाती है उसको इरेडिकेट किया जाए। सो इसके अंडर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उसको पिकअप किया जाता है, उसको स्टीरियलाइज किया जाता है, देन वैक्सीनेट किया जाता है अगेंस्ट रेबीज, और फिर उनको सेम एरियाज के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम वर्क करता है, और ऐसा कोर्ट्स ने भी एक्सेप्ट किया गया है कि स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन जो है डॉग्स का वो ही एक ऐसा साइंटिफिक और ह्यूमन सॉल्यूशन है जिसके अनुरूप जो सारी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनको वर्क करना चाहिए, क्योंकि किलिंग या फिर डॉग्स को रिमूव करना उस एरिया से हो सकता है काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज Plan B sometime remain in news, so choose the correct option, and the correct option here is D, meaning both the given statements are incorrect. So ये एक तरीके की यूनिक स्ट्रेटजी है, बट ये है टू कीप अवे एलिफेंट्स फ्रॉम द रेलवे ट्रैक्स, और ये अडॉप्ट की गई थी बाय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज, ना कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवेज। एंड इसने एक बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी जीता था बाय इंडियन रेलवे। सो इसके अंदर जो डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं उनके अंदर एक एम्पलीफाइंग सिस्टम होता है जो इमिट करता है बजिंग ऑफ अ स्वार्म ऑफ हनी बीज, जो कि नियर ट्रैक्स के अंदर लगाया जाता है, और इसकी वजह से बजिंग की जो साउंड होती है उससे ये जो एलिफेंट्स हैं उनके अंदर एक नेचुरल फियर होता है जिसकी वजह से वो ट्रैक से हट जाएंगे, और ये जो कॉलिजन हो जाता है ट्रेन के साथ में जिसकी वजह से बहुत सारे एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। Now question number 9 is which of the following country is the largest producer of organic cotton, and the correct option is D, that means India. So chiefly जो ऑर्गेनिक कॉटन है वो इंडिया के 8 स्टेट्स के अंदर लगाई जा रही है, जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यानी यहाँ पे चीफली लगाई जा रही है। बाकी अराउंड 8 स्टेट हैं जो ऑर्गेनिक कॉटन के ऊपर काम कर रहे हैं। Now question number 10 is Scarborough Shoal is located in which of the following water body, and the correct option is B, that means South China Sea. So ये जो है वो एक रॉक है जो साउथ चाइना सी के अंदर है, जो कि लोकेटेड है वेस्ट ऑफ फिलीपाइंस आइलैंड ऑफ लुजोन। So that's all in our today's MCQs. Hope you guys are liking the lecture, and if you want to contact us, these are the details. Also subscribe our channel and press the bell icon to get the latest update of the videos. And if you want information regarding UPPSC examination, you can also contact us. So stay safe, stay healthy, have a nice day, and thank you.